हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, ठंड बहुत पड़ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा चल रहा था बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट चल रहा था हमारा। डिस्काउंट में साधारण प्रश्न हो गया था, ठीक है। अगला टॉपिक है साधारण प्रश्न का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो प्रश्न है वो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए है। यह वस्तु ग्राहक को 10% की छूट पर बेच दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। एसपी मतलब विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसी पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। होता है दोस्तों एसपी बराबर होता है एमपी, एसपी बराबर होता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट 1/100 100 माइनस डिस्काउंट 2/100 D1% कर सकते हो, ठीक है, परसेंट भी कर सकते हो, अपान में 100, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। जितना हमारा रहेगा डॉट डॉट डॉट, जितना हमारा रहेगा, ठीक है, डिस्काउंट एक बार छोड़ेगा, 2 बार छोड़ेगा, 3 बार छोड़ेगा, जितनी बार छोड़ेगा उतना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमपी, ठीक है। एमपी हमारा कितना है दोस्तों? एमपी बराबर कितना है हमारा? एमपी बराबर है 300। कितना है दोस्तों? 300 रुपए। 10% की छूट, डिस्काउंट 1% बराबर कितना दे रहा है? 10% दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है दोस्तों? 10% दे रहा है, ठीक है। चलिए एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर होता है एमपी कितना है? 300 रख देते हैं, इसी पे रख दीजिए, ठीक है। 100 माइनस 10/100 हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा का पूरा माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? एसपी बराबर हो जाएगा 300 गुणे 100 में से 10 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएगा दोस्तों, अपान में 100 हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 3 27 270 एसपी बराबर हो जाएगा 270 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 270 रुपए। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 270 रुपए हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए है। यह वस्तु ग्राहक को 10% की छूट पर बेच दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एसपी बराबर होता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट 1/100 100 माइनस डिस्काउंट 2/100, ठीक है। फिर एसपी बराबर होता है एमपी के स्थान में कितना है हमारा? 300 है, और डिस्काउंट कितना है हमारा? छूट कितना है? 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 300। 100 में से 10 जाएंगे, 90 हो जाएगा। 100 बटे 100 कर देंगे, गुणा कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 3 27 270 रुपए हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 270 रुपए आ गया, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपए है। यह वस्तु ग्राहक को 20%, 10% और 10% पर बेच दी जाती है। मतलब 3 क्रमिक 20%, 10% और 10% छूट पर बेच दी जाती है, ठीक है दोस्तों। यहां पे लिख लीजिए, छूट पर बेच दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। डिस्काउंट कह रहा है पहले 20%, फिर 10%, फिर 10% का, तीनों क्रमशः क्या कर रहा है? छूट पर मतलब डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या होता है। एसपी बराबर होता है हमारा एमपी 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अपान में 100 होता है, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट 2/100 होता है, ठीक है दोस्तों। 100 माइनस डिस्काउंट 3/100 होता है, ठीक है दोस्तों। समय परसेंट लगा दीजिए, ठीक है। एसपी बराबर होता है एमपी
100 माइनस डिस्काउंट 1% अपान में 100, 100 माइनस D2% अपान में 100, 100 माइनस D3% अपान में 100 होता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है 20%, 10% और 10% पर छूट दी जाती है। ठीक है, एमपी हमारा कितना है 3000 है, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी बराबर 3000, 100 माइनस D1 कह रहा है 20%, 20 अपान में 100 अपान, ठीक है। दूसरा कह रहा है 100 माइनस, दूसरा 10% है तो 10 अपान में 100। तीसरा कह रहा है 10% की छूट और है तो 100 माइनस 10 अपान में 100। ठीक हो गया। अब कह रहा है एसपी बराबर होता है 3000, 3000 गुणे ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा अपान में 100 गुणे ये कितना हो जाएगा दोस्तों 90 अपान में 100, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 90 अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, हल कर लेंगे। ठीक है, ये हल कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब यही गुणा कर देना, तो एसपी बराबर हो जाएगा 8 तारीख 24 और 9 9 81, 81 और 24 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 81 और 24 का, इक्यासी गुणे 24। ठीक है, तो 24 से करना 24 हो जाएगा, 24 की 4, 24 अट्ठे 25 अट्ठे 200 होता है, 92 2 94, 194 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1944 आएगा, क्यों 1940 ही आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एसपी बराबर हो जाएगा हमारा 81 और 24, 81 और 24 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1944 रुपए, 1944 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 1944 रुपए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए, समझ में आया दोस्तों, फिर देख लीजिए। मेरा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपए है, यह वस्तु ग्राहक को 20%, 10% और 10% छूट पर दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसपी बराबर कितना है एमपी 100 माइनस D1 अपान में D1% अपान में 100, 100 माइनस D2 अपान में 100, 100 माइनस D3% अपान में 100। ठीक है, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 3000, 100 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा 80, और ठीक है 100 माइनस 10 करेंगे, फिर 100 माइनस 10 करेंगे अपान में 100। ठीक है, टोटल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, सबको काट देंगे जी, जब काट देंगे कितना आ जाएगा 81 गुणे 24। ठीक है, बचा एसपी बराबर कितना हो जाएगा 1944 रुपए, 1944 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1944 रुपए। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, चलिए चलो दोस्तों, अगला टाइप है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 2400 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चर प्राइस जो है वही निकालना है। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या होता है दोस्तों, एसपी बराबर होता है एमपी 100 माइनस D1 अपान में 100 होता है। ठीक है,
या फिर इसको डिस्काउंट परसेंट ही लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है। तो एसपी हमारा कितना है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है और 2400 रुपए में बेच देता है। तो एसपी बराबर कितना है दोस्तों, 2400 रुपए है। ठीक है, एमपी क्या है निकालना है। ठीक है, 100 माइनस डी डिस्काउंट परसेंट मतलब 220 अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 एमपी। ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 80/100 हो जाएगा। अब जो है इसको ले जाएगा इधर या फिर यहीं से काट दीजिए। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 30 हो गया। इसको ले जाएंगे इधर पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000। एमपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 2400 रुपए में बेच देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो एसपी बराबर कितना होता है, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपान में 100। ठीक है, तो 2400 एसपी हमारा कितना है, 2400 है बराबर एमपी। एमपी निकालना है तो 100 माइनस 20 अपान में 100 हो जाएगा। 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। काट देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 30 हो जाएगा। 30 में 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर प्राइस जो होगा, अंकित मूल्य जो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइप नंबर 2 का, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 10% छूट देकर 6480 रुपए में बेच देता है। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अंकित मूल्य निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या होता है, एमपी 100 माइनस D1 अपान में 100 माइनस D2 अपान में 100, डिस्काउंट 2% यहां पे डाल दीजिएगा। ठीक दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट 3 अपान में 100 होता है। ठीक है, हो गया। अब एसपी जो विक्रय मूल्य है दोस्तों कितना है, 6480 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है, 6480 रुपए। तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना कह रहा है, 20% की छूट। तो 100 माइनस 20% अपान में, अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 माइनस 10 अपान में 100, फिर 100 माइनस 10 अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। फिर कह रहा है कि 6480 बराबर एमपी हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80 गुणे 80/100 गुणे 90/100 गुणे 90/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। समझ में आया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा यहां पे 8 से काट दीजिए यहां पे। अच्छा, एक 0 से ये 0 है, इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 0 यहां बच जाएगा हमारा। चलिए 2 0 हमारा बच गया। ठीक है, अब इसको 8 से काट दीजिए। ठीक है, 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 1 9 8, 9 9 81 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ठीक है दोस्तों, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएगा। एमपी हमारा कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या 2.5 सैकड़ा 1000
10,000 हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10,000। फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10%, 10% और 10% छूट देकर 6480 रुपए में बेच देता है। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एमपी निकालना है तो एसपी बराबर होता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपान में 100, 100 माइनस डिस्काउंट अपान में 100, 100 माइनस डिस्काउंट अपान में 100 होता है। ठीक है, तो एसपी विक्रय मूल्य कितना है 6480 है, एमपी निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है तो 100 माइनस 20 अपान में 100, 100 माइनस 10 अपान में 100, 100 माइनस 10 अपान में 100। ठीक है, तो 6480 बराबर एमपी गुणे ये 100 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा 80/100, 90/100 और 90/100। सबको काट देंगे। ठीक है, जो कटेगा काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। एमपी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000। अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा 10,000 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आने वाले जो वीडियो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही हुआ। ठंड थोड़ा ज्यादा पड़ रही है इसलिए क्लास को रोक रहे हैं। बाकी आने वाले वीडियो में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।